नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर भी मां लक्ष्मी की कृपा पड़ जाए उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। वहीं लोग देवी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन बहुत सी चीज़ों का दान भी करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सही वस्तुओं का दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन कुछ चीज़ों का दान करना वर्जित माना गया है। यदि आप भूलवश इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर की बरकत चली जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन चांदी का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में विराजमान शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और भौतिक सुखों में कमी आने लगती है। इतना ही नहीं, इस दिन चांदी का दान करने से मां लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन चीनी और शक्कर का दान भी व्यक्ति को भूलवश नहीं करना चाहिए। इस दिन चीनी और शक्कर का दान करने से घर की बरकत में कमी आने लगती है और धन संबंधी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। चीनी के अलावा कोई भी सफ़ेद वस्तु शुक्रवार के दिन दान नहीं करनी चाहिए। इससे आपको शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों को देखने को मिलता है और शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास का स्वामी माने जाते हैं। शुक्रवार के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अगर आपको किसी को पैसे उधार देते हैं तो इस वजह से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती और उनका आपके घर में वास भी नहीं रहता। सूर्यास्त के बाद तो किसी को भी धन भूल कर भी नहीं दें, इससे आर्थिक तंगी छाने लगती है और दरिद्रता निवास करने लगती है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन श्रृंगार का सामान दान देना बहुत शुभ माना गया है। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान करने से मां लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होती हैं और वैवाहिक जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या जूते भी किसी को जरूरतमंद को दान करने से आपके सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। शुक्रवार के दिन मांसाहार और शराब के सेवन से भी बचना चाहिए। आप अगर शुक्रवार के दिन नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं तो इससे भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। लक्ष्मी के नाराज होने से न सिर्फ आपको धन की कमी बल्कि सुख समृद्धि की भी कमी आने लगती है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह के लिए समर्पित है और शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। शुक्र हमारे जीवन में स्त्री, वाहन, धन का सुख प्रभावित करते हैं। शुक्रवार की प्रकृति मृदु है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और मां काली दोनों का है। यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। इस दिन मां लक्ष्मी और मां काली की पूजा करनी चाहिए। शरीर में गाल, ठुड्डी, अंगूठा, गुर्दा, यौनांग, अंतड़ियां, प्रमेह रोग, नसों का शुक्र से संबंध माना जाता है। यदि इस स्थानों में कोई समस्या है तो शुक्रवार का व्रत रखें। यदि शनि मंदा अर्थात नीच का हो तब भी शुक्र का बुरा असर होता है और तब भी शुक्रवार का व्रत रखना अच्छा होता है। यदि वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो शुक्रवार का व्रत रखना शुरू करें। कुंडली में शुक्र के साथ राहु का होना अर्थात स्त्री तथा दौलत का असर खत्म होना, ऐसी स्थिति में भी शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। मंगल और शुक्र की युति हो तब भी शुक्र और मंगल के उपाय के साथ ही शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार के दिन कन्या राशि में यदि 6वें और 8वें घर में हो तो शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। कुंडली में शुक्र के साथ शुक्र के शत्रु ग्रह यानी सूर्य और चंद्र हो तो भी शुक्रवार का व्रत रखना अच्छा होता है। शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला हैं। यदि आपकी ये राशियां हैं तो आपको शुक्रवार का व्रत अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से जहां सेहत को नुकसान होता है, माना जाता है कि आकस्मिक घटना दुर्घटना से भी हो सकती हैं। इस दिन पिशाचरी या निशाचरी कर्म से दूर रहना चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता काली का पूजन करना चाहिए। इस दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखने से ओज, तेजस्विता, शौर्य, सौंदर्य की वृद्धि और शुक्र वृद्धि होती है। इस दिन आप पानी की उचित मात्रा में दही या फिटकरी मिलाकर स्नान करें और शरीर पर इत्र लगाएं। शुक्रवार के दिन जहां माता लक्ष्मी की पूजा करने से दरिद्रता और गरीबी से मुक्ति मिलती है, वहीं माता काली की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी की उपासना करें, खीर बनाएं और 5 कन्या को खिलाएं, साथ ही स्वयं भी सेवन करें। रोज रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करें तो लाभ होगा। इसके अलावा कभी कभी फिटकरी के पानी से स्नान करना भी चाहिए। इससे भी शुक्र के दोष दूर होते हैं और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं।